लेक्चर नंबर 19 डैक्स सिंटैक्स। डैक्स एब्रीवेशन है डाटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। इसमें दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं डैक्स के अंदर, डाटा एनालिसिस एंड एक्सप्रेशन। डाटा एनालिसिस किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इसको देखेंगे, उसके बाद हम डैक्स सिंटैक्स फार्मूलाज पे आएंगे और इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। डाटा एनालिसिस, ये देखें आपके लिए मैंने एक सिंपल सा डाटा सेट इंपोर्ट किया है पावर बीआई के अंदर और मैं डाटा व्यू में हूँ। पहला कॉलम है डेट, 31 जनवरी, 28 फरवरी, लास्ट डे ऑफ मंथ, उसका पहला कॉलम है। सेकंड कॉलम में सेल है, मंथली सेल, और थर्ड और लास्ट कॉलम में है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि ये सेल करने के लिए जो गुड्स हमने मैन्युफैक्चर्ड की थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की कॉस्ट कितनी थी। सेल 8000 थी तो उसकी कॉस्ट 5000 थी। ये मैंने एक डाटा बनाया है। अब मैं एक डाटा एनालिसिस करने जा रहा हूँ। डाटा एनालिसिस शुरू होता है सम कैलकुलेशन से। ये देखें, मेरे इस सेल टेबल में मुझे ये मालूम करना है कि मेरी एनुअल सेल क्या थी। 12 महीनों की सेल तो ये लिखी हुई है, लेकिन इसका टोटल नीचे नहीं लिखा हुआ। मुझे इसका टोटल मालूम करना है। इसका टोटल मालूम करने के लिए मुझे कोई ना कोई फंक्शन अप्लाई करना होगा, कोई फार्मूला अप्लाई करना होगा। ये मैंने कैसे करना है, ये फार्मूला और फंक्शंस जो हैं ये डैक्स के ज़रिए अप्लाई होंगे। डैक्स फार्मूलाज कैसे लिखे जाते हैं और किस तरह अप्लाई होते हैं, ये आज के लेक्चर में मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा। डैक्स के फार्मूला, ये इक्वल टू साइन जो कि मैंने रेड कलर में जानबूझ के दिया है, इक्वल टू साइन से शुरू होता है। इक्वल टू की राइट साइड पे इस तरफ एक एक्सप्रेशन होता है और इक्वल टू की लेफ़्ट साइड पे डैक्स टाइप होती है। सबसे पहले डैक्स टाइप को देखते हैं। डैक्स टाइप किसे कहते हैं? डैक्स टाइप का मतलब होता है कि जो हम यहाँ पे फार्मूला, जो फंक्शन लिखने जा रहे हैं, वो किस चीज़ पर अप्लाई होगा। वो कैलकुलेटेड मैयर पे अप्लाई होगा, कैलकुलेटेड कॉलम पे अप्लाई होगा, या कैलकुलेटेड टेबल पे अप्लाई होगा। ये वाला फंक्शन किस चीज़ पे अप्लाई होने जा रहा है उसे कहते हैं डैक्स टाइप। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डैक्स। 3 टाइप्स हैं डैक्स पावर बीआई के अंदर डैक्स की। पहली कैलकुलेटेड मैयर, दूसरी कैलकुलेटेड कॉलम, तीसरी कैलकुलेटेड टेबल। ये देखें, कैलकुलेटेड मैयर किसे कहते हैं? फ़र्ज़ करें हम किसी चीज़ का एग्रीगेशन मालूम करना चाहते हैं, एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसका एवरेज कितना है इस कॉलम का, या इस कॉलम का सम कितना है, इस कॉलम का मैक्स कितना है, मीन कितना है। ये सारे एग्रीगेट फंक्शन कहलाते हैं। एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करने के लिए हमें मैयर लगाना पड़ता है। मैयर के लिए यहाँ पे एक टोटल सम शो होता है जैसे कि एक्सेल में होता है, लेकिन यहाँ पे कोई रो नहीं है जो यहाँ पे इसका सम शो कर सके। हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें एक मैयर अप्लाई करना होगा। मैयर किसे कहते हैं हम? ये देखें, कैलकुलेटेड मैयर कैन यूज स्टैंडर्ड एग्रीगेशन फंक्शन सच एज काउंट, सम, मैक्स, मीन, एवरेज। मैयर डज नॉट ऐड कॉलम इन अ टेबल। मैयर डज नॉट ऐड कॉलम इन अ टेबल। ये देखें, मैयर यहाँ पे कोई कॉलम ऐड नहीं करेगा। मैयर आर यूज्ड इन रिपोर्टिंग। मैयर की जो वैल्यू होगी वो इस रो में भी, यहाँ पे कोई रो नहीं है, लिहाजा यहाँ कोई वैल्यू इसकी सम की शो नहीं हो सकती। वो कहाँ पे शो होगी इसकी सम की वैल्यू? वो एक विजुअल के ज़रिए रिपोर्ट में शो होगी। ये देखें, मैयर आर यूज्ड इन रिपोर्टिंग। रिपोर्ट में उसकी एक वैल्यू, एक सम, एवरेज, मैक्स, मीन शो होगा। एक फिगर जो है वो रिपोर्ट में शो होगी। इसे कहते हैं कैलकुलेटेड मैयर। इक्वल टू और कैलकुलेटेड कॉलम किसे कहते हैं? ये देखें, सपोज मैं यहाँ पे एक मज़ीद कॉलम ऐड कर दूँ, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है उसकी फिगर शो होती चली जाए। 8000 माइनस 5000 इज़ इक्वल टू 3000। यहाँ 3000 आ जाए, यहाँ पे 2000 आ जाए, एंड सो ऑन। जब इस कॉलम में फिगर्स जो है रो वाइज शो हों, फिगर्स रो वाइज शो हो इस कॉलम के अंदर, उसे कहते हैं कैलकुलेटेड कॉलम। किसी एक एक कॉलम को ऐड करना कहलाता है कैलकुलेटेड कॉलम। तीसरी चीज़ डैक्स की थर्ड टाइप, कैलकुलेटेड टेबल। कैलकुलेटेड टेबल किसे कहते हैं? ये देखें,
अभी तो इस टेबल में सिर्फ 3 कॉलम है। इट माइट पॉसिबल कि जो आपके पास डाटा सेट हो इन प्रैक्टिकल अप्रोच इन योर ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसमें हमें शायद कुछ कॉलम चाहिए और बाकी कॉलम जो है वो हमारी ज़रूरत के ना हो। तब हमें एक नया कॉलम इसी टेबल से हमें एक नया टेबल जनरेट करेंगे जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कम होंगे, या 2 या 3 टेबल। अभी हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक टेबल है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 3-4 टेबल्स हों और उनसे हमने एक एक कॉलम लेके एक नया टेबल बनाना हो, तो उसके लिए हम एक नया कैलकुलेटेड टेबल ऐड करेंगे। ये सब कुछ कैसे करना है अभी मैं थोड़ी देर में इसका प्रैक्टिकल आपके सामने करूँगा। ये होगी डैक्स टाइप। डैक्स टाइप 3 किस्म की है, कैलकुलेटेड मैयर, कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड टेबल। किसी कॉलम का टोटल करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैलकुलेटेड मैयर। रो वाइज हमने एक एक फिगर ऐड करनी हो कॉलम के अंदर रो वाइज, उसके लिए करेंगे कैलकुलेटेड कॉलम। मुख्तलिफ टेबल से एक नया टेबल कैलकुलेट करना हो, एक नया टेबल जनरेट करना हो, तो उसके लिए हम करेंगे कैलकुलेट टेबल। ये तो होगी डैक्स टाइप। इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे डैक्स टाइप, इक्वल टू साइन के राइट साइड पे क्या है, वो है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन जो है ये मैंने उसकी डेफिनेशन नीचे लिखी है। एक्सप्रेशन इज़ अ कलेक्शन एंड कम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस कम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं, ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशंस डिवीजन ऑपरेटर भी उसमें इस्तेमाल हो सकता है। ये इक्वल टू के राइट साइड पे फंक्शंस इस्तेमाल हो सकते हैं, ऑपरेटर इस्तेमाल हो सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू हम 1000, 10 कोई भी कांस्टेंट वैल्यू भी हम जो है इसमें लिख सकते हैं, जो कि एक सिंगल वैल्यू को, ये तमाम चीज़ें मिलके एक सिंगल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगी। एक्सप्रेशंस आर अ कलेक्शन एंड कम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस, ऑपरेटर्स एंड कांस्टेंट्स that are evaluated as one formula to yield result। ये जो रिज़ल्ट बनाएंगी वो किस पे अप्लाई होगा, किसी कैलकुलेटेड मैयर में, कैलकुलेटेड कॉलम में, कैलकुलेटेड टेबल में। ये आप देख लीजिए। इक्वल टू की लेफ़्ट साइड पे डैक्स टाइप होगी, ये 3 तरह की टाइप्स हैं। राइट साइड पे फंक्शन होगा, फंक्शन का नाम होगा, कोई ऑपरेटर्स होंगे, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। इन तीनों चीज़ों को कलेक्टिवली, इन तीनों चीज़ों को फंक्शन, ऑपरेटर्स, कांस्टेंट वैल्यूज़, इन तीनों चीज़ों को कहते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का लफ्ज़ डैक्स के अंदर बार बार इस्तेमाल होगा। हम 15 से 20 डैक्स फार्मूले डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स, तो उसमें बार बार जो है एक्सप्रेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। जब एक्सप्रेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो आपको मालूम होना चाहिए इट मीन्स अ कम्बिनेशन ऑफ अ कलेक्शन एंड कम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस, ऑपरेटर्स एंड कांस्टेंट दैट आर इवैल्यूएटेड एज वन फार्मूला टू यील्ड रिजल्ट। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी, एक सिंपल सी एग्जांपल जो है वो रखता हूँ ताकि आपको डैक्स सिंटैक्स जो है वो बेसिकली समझ आ जाए। ये देखें, मैं डाटा एनालिसिस में गया। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मुझे इस 12 महीनों की सेल का सम चाहिए। अभी तो ये डाटा सेट छोटा है, हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इट माइट पॉसिबल कि हमारा डाटा सेट बहुत बड़ा हो, तो हमने उसके लिए कोई फंक्शन अप्लाई करना है जो हमें इसका सम बता सके। अब देखें, मैंने इसका सम मालूम करना है। सम मालूम करने के लिए मुझे क्या करना होगा, एक न्यू मैयर ऐड करना होगा, कैलकुलेटेड मैयर, वो मुझे लगाना होगा। मैं अभी कॉलम जो है वो ऐड करने नहीं जा रहा, मैं एक कॉलम की सम मालूम करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे मैयर को यूज़ करना होगा। अंडर दी होम टैब, अंडर दी होम टैब ये देखें न्यू मैयर। अगर मैंने कॉलम यहाँ पे ऐड करना हो और रो वाइज वैल्यूज़ निकालनी हो तो उसके लिए मुझे न्यू कॉलम। अगर मुझे बहुत से टेबलों से एक अपना नया टेबल बनाना हो, यानी कि कैलकुलेटेड टेबल बनाना हो, तो इसके लिए मुझे क्लिक करना होगा न्यू टेबल। लेकिन इस वक्त मैं एक सम मालूम करने जा रहा हूँ, एक कॉलम का, सिंगल कॉलम का मुझे सम मालूम करना है। उसके लिए मैं न्यू मैयर पे क्लिक करूँगा अंडर दी होम टैब। ये देखें, मैंने न्यू मैयर पे क्लिक किया, पावर बीआई प्रोसेस कर रहा है। ये देखें मेरे पास ये फार्मूला बार आ गई है। यहाँ पे मैंने जो है अपना
फंक्शंस लिखने हैं, डैक्स फंक्शन अप्लाई करने हैं, डैक्स फंक्शन यहाँ पे मैंने राइट करने हैं। कैसे राइट करने हैं? इक्वल टू का साइन, इक्वल टू के साइन के लेफ्ट साइड पे मैं किस पे अप्लाई करने जा रहा हूँ? मैं एक कॉलम को सम करने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे इसका नाम देना होगा। उसका नाम है, मान लीजिए उसका नाम है टोटल सेल। टोटल सेल मैं मालूम करने जा रहा हूँ, 12 महीनों की सेल मालूम करने जा रहा हूँ। इक्वल टू साइन की लेफ्ट साइड पे मैंने वो नाम दे दिया, न्यू मैयर का नाम मैंने दे दिया। उसके बाद राइट साइड पे, इक्वल टू के राइट साइड पे मैंने अब एक फंक्शन अप्लाई करना है, जैसा कि मैंने पढ़ा था एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है? अ कम्बिनेशन एंड कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, ऑपरेटर्स एंड कांस्टेंट। ये देखें, सम फंक्शन मैंने लिखा इंटेलिसेंस। ये जो विंडो ओपन होती है इसे कहते हैं इंटेलिसेंस। इंटेलिसेंस ओपन होगी। अब मैंने सिंपली जो है, मेरा फंक्शन सबसे ऊपर लिखा हुआ है सम। मैंने टैब का बटन कीबोर्ड पे प्रेस किया, ये देखें पैरेंथेसिस, जो भी फंक्शन होगा उसके पैरेंथेसिस से स्टार्ट होगा। पैरेंथेसिस के अंदर मैंने उसके पैरामीटर्स देने हैं। पैरामीटर्स क्या हैं? तो मैंने किस चीज़ का सम मालूम करने जा रहा हूँ। देखें यहाँ पे नंबर ऑफ टेबल्स हो सकते हैं। सबसे पहले मैं कीबोर्ड पे सिंगल कोड दूंगा, ये देखें सिंगल कोड। उसके बाद मेरे पास टेबल का नाम। टेबल का नाम क्या है? ये देखें टेबल का नाम है एनुअल सेल। ये जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, एनुअल सेल। या इंटेलिसेंस से मैंने एनुअल सेल को टैब के बटन से क्लिक किया। उसके बाद मैंने जिस कॉलम को जो है मालूम करना है उसका टोटल, मैंने सेल का टोटल मालूम करना है। ये देखें सेल का टोटल। इसके लिए मैं सेल वाले कॉलम पे आ जाऊंगा। ये पैरेंथेसिस क्लोज। ये देखें जी, टेबल का नाम, टेबल के नाम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट। एक चीज़ याद रखिए, पावर बीआई डैक्स के अंदर जब भी कॉलम का नाम होगा वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होगा। सेल टेबल, ये देखें सेल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। कॉलम का नाम हमेशा, ये जब हम इतना भी रीड करेंगे पता चल जाएगा कि ये किसी कॉलम के नाम को जाहिर कर रहा है। इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमेशा कॉलम का नाम आएगा। फंक्शन को क्लोज करने के लिए पैरेंथेसिस मैंने क्लोज कर दी। एंटर का बटन प्रेस कीजिए। जो ही मैंने एंटर का बटन प्रेस किया, पावर बीआई ने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। ये देखें राइट साइड पे एनुअल सेल जो मेरा टेबल है उसमें लास्ट फील्ड देखें, वहाँ पे कैलकुलेटर का साइन बन गया जो पहले नहीं था। मेरे 3 कॉलम थे, 3 फील्ड्स थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, डेट और सेल। उसके नीचे एक कैलकुलेटर का सिंबल बन गया है। इसका मतलब है ये हमारा मैयर है। जब भी कैलकुलेटर का सिंबल हो इसका मतलब है ये मैयर है। मैयर का नाम क्या है? टोटल सेल। भाई ये तो शो हो गया, लेकिन नीचे कोई रो ऐड नहीं हुई। अब मैं इसकी वैल्यू देखना चाहता हूँ, मेरी टोटल सेल कितनी थी। जैसा कि हमने अपनी डेफिनेशन में देखा था, अगेन उसमें है अपनी डेफिनेशन में, मैयर डज नॉट ऐड कॉलम इन अ टेबल, मैयर्स आर यूज्ड इन रिपोर्टिंग। ये रिपोर्ट में डिस्प्ले किया जा सकता है, इसकी वैल्यू को हम रिपोर्ट में डिस्प्ले कर सकते हैं। अब हमने रिपोर्ट व्यू में जाना है। रिपोर्ट व्यू में जाने के लिए अपने इंटरफेस के लेफ़्ट साइड पे रिपोर्ट बटन पे क्लिक किया। ये मेरा कैनवस ओपन हो गया। यहाँ पे जो है मैं एक कार्ड विजुअल जो है वो लगाता हूँ, उसमें मेरी वैल्यू डिस्प्ले होगी। कार्ड विजुअल फोर्थ लाइन में, ये देखें फोर्थ लाइन में कार्ड विजुअल है जहाँ पे मेरा कर्सर इस वक्त है। मैंने इस पर क्लिक किया, ये इसने मेरे कैनवस पे एक कार्ड विजुअल जो है वो ऐड कर दिया। अब मैं इसमें अपनी वैल्यू शो करवाना चाहता हूँ कार्ड विजुअल के अंदर, वही वैल्यू जो मेरे मैयर की थी, ताकि यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। ये वाले साइन पेंट ब्रश पे फॉर्मेट पे जो है मैंने क्लिक किया। ये पेंट ब्रश, ये फील्ड वाले बटन पे मैंने क्लिक किया। अब मैं इसमें एक फील्ड ऐड करने जा रहा हूँ। फील्ड में ये देखें टोटल सेल, इस पर मैंने ये क्लिक किया। 98K टोटल सेल जो है 98K है, लेकिन मुझे इसकी फिगर पूरी चाहिए। मुझे इसकी जो है
एक कंप्लीट फिगर चाहिए। उसके लिए मैंने जो है पेंट ब्रश पे क्लिक किया, कॉल आउट वैल्यू जो है उस पर क्लिक किया। डिस्प्ले यूनिट, क्या यूनिट डिस्प्ले करे इस पे ये देखें, इधर लिखा हुआ है ऑटो, मुझे ऑटो नहीं चाहिए, मैंने नन कर दिया। ये देखें मेरी एग्जैक्ट फिगर 98,000 शो हो गई। मेरे पूरे साल की सेल जो है वो 98,000 है। कॉल आउट वैल्यू में 98,000 मेरे पूरे साल की फिगर शो होगी। अगेन कम बैक टू डाटा एनालिसिस। ये देखें जी, अब मैं जो है एक और मेजर ऐड करने जा रहा हूँ अंडर द होम टैब, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अभी आगे वाले लेक्चर्स में जो है ये तमाम चीज़ें इन डिटेल मेजर आएंगे, ऐड कॉलम्स आएंगे, ऐड न्यू टेबल्स आएंगे, और 20 से 25 फंक्शंस जो हैं हम डेक्स के वो डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपको समझाने के लिए अगेन न्यू मेजर, ये देखें इसका नाम इक्वल टू के लेफ़्ट साइन, इक्वल टू साइन की लेफ़्ट साइड पे इस दफ़ा मैं जो है मैक्सिमम वैल्यू मालूम करना चाह रहा हूँ किस महीने में सबसे ज़्यादा सेल थी। मैक्सिमम सेल मेजर का नाम दे दिया, इक्वल टू साइन की राइट साइड पे मैक्स फंक्शन, टैब का इंटेलिजेंस ओपन हो गया, मैक्स फंक्शन सबसे ऊपर है, उसको मैंने जो है हाईलाइट किया, उसके बाद टैब का बटन प्रेस किया। कॉलम नेम सिंगल कोट, ये देखें जी, यहाँ से मैंने जो है उसको एनुअल सेल में सेल टेबल पैरेंथेसिस क्लोज, एंटर प्रेस किया। ये देखें राइट साइड पे मैक्सिमम सेल का एक मेजर जो है वो ऐड हो गया। इसकी वैल्यू डिस्प्ले करनी है, रिपोर्ट व्यू में आए, रिपोर्ट व्यू में आके मैंने अपने उसको सिलेक्ट किया, अपने कार्ड विजुअल को सिलेक्ट किया, उसके बाद इसको मैंने अनचेक किया और मैक्सिमम सेल को मैंने किया 10,000। जो मैक्सिमम सेल किसी महीने में हुई है वो 10,000 हुई है। ये देखें डाटा व्यू में जाते हैं, डाटा व्यू में देखें लास्ट 3 मंथ में जो मैक्सिमम सेल थी वो 10,000 थी, बाकी पूरे कॉलम में कहीं पे भी 10,000 से ज़्यादा सेल नहीं हुई। इसे कहते हैं मेजर। दूसरी चीज़ कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड कॉलम का ऐड करने के लिए अंडर द होम टैब एक मैं नया कॉलम ऐड करने जा रहा हूं ताकि रो वाइज वैल्यू शो हो, रो वाइज। उसके लिए मुझे न्यू कॉलम में अंडर द होम टैब न्यू कॉलम पे क्लिक किया। ये पावर बीआई प्रोसेस कर रहा है, ये फार्मूला बार आ गई, इक्वल टू साइन की लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ कॉलम, मैंने कॉलम का नाम देना है। मैं कॉलम का नाम दे रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं नेट प्रॉफिट मालूम करना चाह रहा हूँ, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, वो अगले कॉलम में नेट प्रॉफिट शो हो, नेट अंडरस्कोर प्रॉफिट। अब मैं कोई फंक्शन अप्लाई करने नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ऑपरेटर्स के ज़रिए अगेन ये देखें एक्सप्रेशन आर अ कलेक्शन एंड कम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस ऑपरेटर्स एंड कॉन्स्टेंट्स। इस दफ़ा मैं जो है फंक्शन अप्लाई नहीं कर रहा, सिर्फ इसमें ऑपरेटर्स अप्लाई करूँगा। कैसे ये देखिए, ज़रूरी नहीं है कि डैक्स में हमेशा जो है उसके फंक्शन अप्लाई किए जाए, हम ऑपरेटर्स के ज़रिए भी अपना रिजल्ट मालूम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखें, नेट प्रॉफिट सिंगल कोट, एनुअल सेल, सेल का कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया, माइनस सिंगल कोट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एनुअल सेल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक जो कॉस्ट हमें आई है गुड्स प्रोड्यूस करने की, सेल करने की, वो कितनी है, वो वाला कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस किया। ये देखें 8,000 माइनस 5,000 3,000, नेट प्रॉफिट 3,000, 9,000 माइनस 7,000, नेट प्रॉफिट 2,000, 8,000 माइनस 3,000, नेट प्रॉफिट 5,000। इस तरह करके ये देखें मैंने डैक्स फंक्शन पहले आपको मैंने दिखाया था किस पे अप्लाई किया था, कैलकुलेटेड मेजर पे।
इस दफ़ा मैंने कैलकुलेटेड कॉलम पे अप्लाई किया, लेकिन फंक्शन के बगैर, सिर्फ ऑपरेटर्स एंड कांस्टेंट वैल्यूज़ के ज़रिए। तीसरी चीज़, कैलकुलेटेड टेबल। कैलकुलेटेड टेबल किसे कहते हैं, मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू अभी दे रहा हूँ, डिटेल में ये फंक्शन नेक्स्ट लेक्चर्स में आएंगे। सिर्फ आपको डैक्स सिंटैक्स समझाने के लिए मैं आपको उसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक इंट्रो दे रहा हूँ, एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ये देखें, अंडर द होम टैब, अब मुझे एक ऐसा टेबल चाहिए जिसके अंदर डेट कॉलम हो और नेट प्रॉफिट कॉलम हो, सिर्फ 2 कॉलम पे मुश्तमिल हो। कैसे? अंडर दी होम टैब, क्लिक ऑन न्यू टेबल। ये देखें, न्यू टेबल पे इस पे मैंने क्लिक किया। ये मेरे पास आ गया। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है टेबल। मैं इसको कह देता हूँ नेट प्रॉफिट टेबल, इक्वल टू साइन के राइट साइड पे। अब क्योंकि मुझे उसमें से कुछ रोज चाहिए पूरे टेबल में से, सेलेक्ट कॉलम्स, मैंने ये फंक्शन लिया। किस टेबल की चाहिए, पैरेंथेसिस स्टार्ट होगी, सिलेक्ट कॉलम फंक्शन है, पैरेंथेसिस स्टार्ट हुई, किस टेबल की चाहिए, मैंने टेबल का नाम देना है। मैं सिर्फ सिंगल कोड दूंगा, टेबल का नाम खुद ब खुद आ गया इंटेलिसेंस के ज़रिए। मैंने टैब का बटन प्रेस किया। उसके बाद कौन सा कॉलम चाहिए, क्या नाम हो जी, उसका नाम हो जी डेट कॉलम। आगे कॉलम का रेफरेंस, अगेन सिंगल कोट, ये मैंने सेलेक्ट किया। दूसरा कॉलम मुझे कौन सा चाहिए, नेट प्रॉफिट, ये लें नेट प्रॉफिट। ये देखें जी, इस सिंगल कोड दी, मैंने इंटेलिसेंस को सिलेक्ट कर लिया, पैरेंथेसिस क्लोज। ये लें जी, मैंने एंटर प्रेस किया। पावर बीआई प्रोसेस कर रहा है उसको, मेरे लिए एक नया टेबल जनरेट कर रहा है। ये देखें, फर्स्ट मंथ 3000, ये डेट का कॉलम, ये प्रॉफिट का कॉलम, ये मंथ वाइज, ये प्रॉफिट। अब देखें, मेरा जो पहला टेबल था उसमें डेट का कॉलम था और नेट प्रॉफिट था, बाकी कॉलम मुझे नहीं चाहिए थे, इसलिए मैंने एक नया टेबल क्रिएट किया। डाटा एनालिसिस के अंदर मैं कैलकुलेटेड मैयर क्रिएट कर सकता हूँ, मैं कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट कर सकता हूँ, मैं कैलकुलेटेड टेबल क्रिएट कर सकता हूँ। ये तीनों चीज़ें मैंने आपके सामने 1 बाय 1 परफॉर्म की, और ये स्लाइड मैंने आपके लिए बनाई थी कि ताकि आप समझ सकें। इक्वल टू के लेफ़्ट साइड पे डैक्स की टाइप होगी। टाइप्स 3 किस्म की होती हैं कि हम ये डैक्स के फार्मूले जो हैं 3 चीज़ों पे अप्लाई कर सकते हैं, कैलकुलेटेड मैयर्स पे, ये कैलकुलेटेड मैयर्स पे, कैलकुलेटेड कॉलम्स पे, कैलकुलेटेड टेबल्स पे। ये तीनों चीज़ें आपने देख ली। और इक्वल टू के राइट साइड पे फंक्शन का नाम हो सकता है ऑपरेटर्स ना हो, ऑपरेटर्स हो सकते हैं, इट माइट पॉसिबल फंक्शन ना हो, जैसा कि हमने एक एग्जांपल में देखा। एक एग्जांपल में हमने फंक्शन अप्लाई किया था सम का, तो उसमें सिर्फ सम का फंक्शन अप्लाई किया था, मैक्स का उसमें ऑपरेटर कोई नहीं था। दूसरी दफ़ा जब हमने जो है कॉलम ऐड की, उसमें ऑपरेटर थे लेकिन कोई डैक्स का फंक्शन नहीं था। इसलिए जो है ये है एक्सप्रेशन। इक्वल टू के राइट साइड पे होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशंस आर कलेक्शन एंड कम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस, ऑपरेटर्स एंड कॉन्स्टेंट्स दैट आर इवेल्यूएटेड एज वन फार्मूला टू यील्ड रिजल्ट। वो रिजल्ट जो है कैलकुलेट होता है और एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, जो कि हमने इन डिटेल देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम तमाम डेक्स के फार्मूलों को 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।